हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है 50-50 क्वेश्चन का, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। ये स्पेशल बिहार एसएससी के लिए स्पेशल है। अगर आप अदर भी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। इसके पहले मैंने वन लाइनर क्वेश्चन बिहार एसएससी का टोटल कंप्लीट करवा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो मैं आपको जल्दी करवा दूँगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन और वीडियो इस तरह की आपको मिलता रहे। इस वीडियो के अगर आप पीडीएफ चाहते हैं फ्रेंड, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मौजूद रहेगा, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैंने जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ और वन लाइनर सारा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में भी आपको दिखाई देगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है। तो यह होती है कि वसा का पैसीकरण करना। वसा का पैसीकरण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है। तो यह रहता है वॉल वॉक्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो यह रोसेला से प्राप्त किया जाता है। जीन का कार्यात्मक इकाई क्या है। तो जीन का कार्यात्मक इकाई है सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट है, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है। तो ये वर्णक है फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो नहीं है तो वह इलेक्ट्रिक घंटी नहीं है। नेक्स्ट है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो वह होती है वक्रता त्रिज्या की आधी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब है। तो वायु दाब है उच्च। नेक्स्ट है, किसी रॉकेट के प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। यह होता है न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करते हैं तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 8 हर्ट्ज। भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया। ट्रेन का नाम क्या है। तो उस ट्रेन का नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं एम राजशेखर। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है। तो 60:40। नेक्स्ट है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई। तो इसकी शुरुआत की गई जून 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यह किया जा सकता है उद्यमों का स्वायत्तम के आधार पर। नेक्स्ट है कि गैर निष्पादनीय परिस्थ संपत्ति एनपीए से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से सबसे पहले देखेंगे, किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिनों से अधिक रोका जाए। और सेकेंड कह रहा है कि किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए। तो यह दोनों इसका कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं फ्रेंड सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया। इसका नेतृत्व किया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वन साइड दिया हुआ है गवर्नर जनरल और सेकेंड साइड दिया हुआ है विषय लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा शिशु हत्या पर प्रतिबंध। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा फ्रेंड विधवा विवाह की अनुमति। नॉर्थ ब्रुक हो जाएगा, यह हो जाएगा अंतर्जातीय विवाह। और लैंसडाउन यह हो जाएगा लड़की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी।
यह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो इसमें से कारण नहीं था तो वह था संविधान सभा के गठन की मांग, यह विभाजन का कारण नहीं था। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो यह लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट है, स्वप्नवाद दस्ता के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसके हैं भास। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे बीटा प्रथम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है तो सबसे पहले देखेंगे, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे, यह भी सही है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान थी, तो फ्रेंड यह बिल्कुल गलत है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान नहीं थी। और नेक्स्ट है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी, तो यह भी सत्य कथन है। नेक्स्ट है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? इसका सृजन हुआ है तो भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसके सभापति थे काका साहेब कालेकर। नेक्स्ट है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वह होता है राज्यपाल। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? यह किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा कि झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस स्थल से 11 समाधानों तथा 8 चूल्हों के अवशेष मिले हैं? तो वह मिले हैं सराय नाहर राय के स्थान से। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो यह किया गया थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। नेक्स्ट है, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अपक्षरण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? वह होता है कृषि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी थी? तो पहली लौह उद्योग कंपनी थी तो टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को। नेक्स्ट है, अपसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है इसमें से, ये सेल जल में नहीं निर्मित हो सकती, ये कथन असत्य है। सत्य की बात करें तो ये वे सेल हैं जिनकी संरचना ताप दाब पर निर्भर करती है। ये सेलें अक्रिस्टलीय हैं और ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक की बात की जा रही तो यह पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो एल्केन कहलाते हैं। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयुक्त होता है ब्यूटेन। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो होती है H2SO4। नेक्स्ट आयोडीकृत लवण में रहता है, इसमें रहता है पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी आशापूर्णा देवी। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? प्रमुख कारण नहीं है तो वह पाशुचारण और ईंधन लकड़ी का एकीकृत करना यह प्रमुख कारण नहीं है। प्रमुख कारण की बात करें तो कृषि प्रसार है, वृहत स्तरीय विकास योजना है और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण है। नेक्स्ट है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो यह है फ्रेंड उत्तराखंड से। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं, तो वह हैं आयोडीन 131। नेक्स्ट, ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम क्या है? तो सही क्रम की बात करें तो फेफड़ा, रक्त, ऊतक है। नेक्स्ट है, मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन है? इसके पिता हैं W. वेटसन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है,
जॉन गुटेनबर्ग, ठीक है, जॉन गुटेनबर्ग हो जाएगा ये प्रिंटिंग प्रेस। फिर है थियोडोर मेनन हो जाएगा फ्रेंड लेज़र। सोल्स हो जाएगा टाइपराइटर। और जेम्स पकल हो जाएगा मशीन गन। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में। तो फ्रेंड यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्क्रीन पर आपको गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में आपको एक प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप जितने भी सारे मेरे वीडियो हैं प्रीवियस ईयर वो आप देख सकते हैं। और वन साइड भी एक वीडियो दिख रहा होगा, इस पर भी क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।